एक गरीब आदमी था। उसने एक सेठ से 5,000 रुपए इस वादे पर उधार लिए कि 5 वर्ष बीतने से पहले वापस कर दूंगा। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने रुपए नहीं दिए तो सेठ ने राजा की अदालत में गुहार लगाई। राजा ने अपने कारिंदे को उस व्यक्ति के घर भेजा कि जाकर उसे बुला लाओ। कारिंदा उस गरीब आदमी के घर गया, लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी कारिंदा उसके घर जाता, वह व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता। एक दिन कारिंदा फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहां उसे उस व्यक्ति की छोटी बेटी मिली। कारिंदा ने उससे पूछा, तुम्हारा बापू कहाँ है? लड़की बोली, मेरा बापू तो आसमान का पानी रोकने गए हैं। कारिंदा ने फिर पूछा, बेटी तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, जी वो बिना लड़ाई किए लड़ने गया है। कारिंदे ने आजिज आकर पूछा, बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की ने कहा, वो तो 1 से 2 करने गई है। कारिंदा गुस्से में बोला, फिर तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? लड़की हंसकर बोली, जी मैं तो बैठी संसार को देख रही हूँ। कारिंदे ने आकर सारी बात राजा को बता दी और कहा, लगता है उस लड़की का दिमाग खराब है। राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, चल कर देखते हैं। राजा ने आकर उस लड़की से पूछा तो वही जवाब मिले। राजा समझ गया कि लड़की यूं तो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए मतलब जानने के लिए प्यार से फुसलाना पड़ेगा। राजा ने प्यार से पूछा, बेटी तुमने जो जवाब दिए उनका मतलब क्या है? मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूं, तुम मुझे सीधे सीधे इसका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी थी। वो बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, अगर मेरे पिताजी का उधार चुका दें तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, मेरा वादा रहा। लड़की बोली, महाराज आज मैं काम में लगी हूँ, कल आए। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां घर के सारे लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज चुका दूंगा। लड़की बोली, मैंने कल कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका अर्थ था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि वर्षा आसमान से गिरती है, और यह भी सब मानते हैं कि स्वर्ग आसमान में ही है। मेरी दूसरी बात कि मेरा भाई बिना लड़े लड़ाई करने गया है। इसका अर्थ है कि वो खेत में कांटेदार झाड़ी की बाड़ लगाने गया है। अब बोझड़े काटेगा तो कांटे लड़ेंगे, उसे खरोंचे लगेंगी, जख्म हो जाएंगे। तो लड़ाई में ही तो जख्म होते हैं। मेरी तीसरी बात तो याद होगी। राजा बोला, हाँ तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ 1 के 2 करने गई हुई है। लड़की बोली, जी वो चने दल कर दाल बनाने गई थी। तो दाल बनाना यानी दलना यानी एक चने को 2 बनाना ही है। राजा ने कहा, चलो अब बताओ तुम घर बैठे संसार कैसे देख रही थी? लड़की हंसती हुई बोली, राजा जी तो उस समय मैं भात पका रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी पकते भात से एक चावल देखकर जान लेता है कि पूरा चावल पका है कि नहीं। इस प्रकार संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा ने लड़की की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर कहा, बेटी तुम वाकई बहुत चतुर हो, पर यह बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूं कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं बातों में लग जाती तो भात या तो कच्चा रह जाता या जल जाता, तो माँ मुझे पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करता। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा। वहीं खुशी भी होगी,
राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने जेब से 10 अशर्फियां निकालकर लड़की को दी और उसके पिता का कर्ज शाही खजाने से दिलवा दिया। साथ ही उसने लड़की की पढ़ाई हेतु वजीफा भी बांध दिया। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।